अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं अपना पटवार एनिमल्स चैनल और हम हैं इस वक्त राजा रियासत साहब के साथ। राजा रियासत साहब माशाल्लाह से किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लखों में बड़े ही मशहूर हैं और इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में भी मशहूर हैं। इन्होंने माशाल्लाह से बड़े ही खूबसूरत किस्म के जानवर रखे हुए हैं और राजा साहब के घोड़े तो हम आपको दिखाते रहे हैं। राजा साहब का एक प्रॉपर हमने इंटरव्यू किया था, वो भी व्यूअर्स हमने आपको दिखाया था। लेकिन राजा साहब का ये वाला शौक तो हमें पहली दफा पता चला कि राजा साहब बैल भी रखते हैं। और फिर उसके बाद जब हमने पता करवाया तो हमें पता चला कि बड़े बड़े नामी गिरामी बैल राजा साहब के पास रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, आप तो जैसे मैं व्यूअर्स को बता रहा था कि घोड़ों के लिहाज से बड़े ही मशहूर हैं माशाल्लाह, पाकिस्तान में लोग आपको जानते हैं जी जी और एक खास मुकाम रखते हैं। तो ये बैलों का किस तरह रहा है सब? बैलों का शौक जी हमें बचपन से, तो हमारे अबू ने भी रखे हुए थे बैल, हमारे दादाजी ने भी रखे हुए थे। तो बैलों का शौक हमारा सबसे पुराना शौक है, इस एरिए में सबसे पुराना शौक है। और हमने ये आधी सदी से भी ज़्यादा इसका शौक हमारे दादाजी ने भी किया, हमारे अबू ने भी किया और हमें भी बचपन से शौक है बैलों का। तो अच्छे अच्छे बैल हमने रखे हैं। 21 बैल भी हमारे डेरे पे मौजूद रहे हैं, 19 भी रहे हैं, 14 दांत भी मौजूद रहे हैं, इस तरह के ना। तो बैलों का हमें शौक है, हम ज़मींदार लोग हैं, तो हमें ये बचपन से शौक है बैलों का। माशाल्लाह जी, ये तो हमें आज पता चला कि राजा साहब ने अपने किले पे 21 बैल भी रखे हैं। तो राजा साहब ये बताएं कि आपके जो वालिद साहब थे वो ज्यादा घोड़े पसंद करते थे या बैल पसंद करते थे? ज्यादा बैलों का शौक था वालिद साहब को। हमारे चाचू हैं साईं मोहम्मद नजीर और साईं जीरा, उन्हें ज्यादा शौक था घोड़ों का। ठीक हो गया। तो आपके अंदर ये दोनों चीजें, क्योंकि आप अपने वालिद के साथ भी रहे और चचा के साथ भी रहे, तो आपके अंदर ये दोनों चीजों का शौक है। मुझे भी ज्यादा बैलों का शौक। क्या बात है जी। राजा साहब ने तो आज हमें असल बात बता दी। इससे पहले तो राजा साहब के बारे में लोग जानते थे घोड़ों के हवाले से, लेकिन आज हमें अपने चैनल पे इस बात का पता चला है कि राजा साहब माशाल्लाह बैलों के भी बड़े रसिया है और बड़े ही खूबसूरत बैल है इनके पास। इसके बारे में पूछते हैं। राजा साहब, इस बैल का क्या नाम है? इसका नाम है जी निराला। निराला जी, निराला बैल, निराला लखों वाला अगर इसको कहेंगे तो बड़ा खूबसूरत नाम बनेगा जी। और अच्छा बताएं जी, निराला कभी दौड़ा भी है या? जी दौड़ा है जी, इसने 4-5 नंबर लिए हैं। क्या बात है। अभी इसके पाँव खराब है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। इस वजह से हमने जल्दी दौड़ाया नहीं है। ठीक हो गया, लेकिन जब दौड़ाएंगे इंशाल्लाह ये नंबर लेगा। इसकी पलाई नजर आ रही है ना व्यूअर, ये हम आपको करीब से दिखाते हैं। अगर निराले ने हमें निराला ना किया तो हम जरूर दिखाएंगे। ये देखें जी व्यूअर, इसकी शान देखें आप, किस तरीके से एक कक्के सींग, एक काले सींग में बड़ा ही प्यारा खूबसूरत फतेह जंगी बैल और राजा साहब ने। अच्छा राजा साहब, हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इंशाल्लाह जब हम आएंगे ना तो आपने हमें बड़े अपने सारे खूबसूरत बैल दिखाने हैं माशाल्लाह से। अभी तो हमारे पास एक ही बैल है। जी जी, ठीक हो गया। तो इसके बाद आएंगे ना? जी आएंगे, हम दुआ भी करेंगे ना जी, अपने सारे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करेंगे, सारे दुआ करें इंशाल्लाह। राजा साहब के पास बड़े प्यारे प्यारे बैल आते जाते रहते हैं। जी जी, बैल तो आते जाते जी जी, हम भी आते जाते रहेंगे। आपके बैल सारे लोगों को हमने दिखाने हैं राजा साहब। शुक्रिया। तो ये बताएं राजा साहब के इस बैल की थोड़ी सी नस्ल बता दें कि आपने खरीदा, आपके घर का बछड़ा या किस तरीके से? ये हमने खुंडा गांव है वहां से। ठीक हो गया। मलकबाशी वाला उनसे लिया है ये। जी जी, मलकबाशी का गाँव है ना खुंडा? जी जी, मलकबाशी का। जी, आप मलकबाशी हमारा भाई है। अच्छा, मलक साहब भी आपके साथ बड़े अच्छे तल्लुक साहब और हमारा बड़ा अच्छा तल्लुक है जी। क्या बात है। वो भाई है हमारे बड़े। क्या बात है जी, क्या बात है जी। मलक साहब जी बड़े मशहूर हैं व्यूअर्स, आप सब उन्हें जानते होंगे। मलकबाशी खान साहब बड़े मशहूर आदमी हैं, उनके साथ बहुत अच्छा तल्लुक है हमारा। और इस बैल में खास बात यह है कि ये उनके गांव से आया हुआ बैल है, निहायत ही खूबसूरत बैल है। ये राजा साहब और उनके बेटे हैं जिन्होंने इसे पकड़ा हुआ है और निहायत ही खूबसूरत किस्म का बैल है। अच्छा राजा साहब, ये हम आपको तो हम रिक्वेस्ट करेंगे आप इस तरफ आज बच्चे जरा बैल को जरा हमें घुमा के दिखा दें, व्यूअर देखना चाहेंगे। ये असल में हम जो है ना वो ये चाहते हैं कि जरा आपको ना इसके पूरे दर्शन हो ना, हल्की सी मस्ती हो, ताकि व्यूअर देख सके कि कितना खूबसूरत बैल है। क्योंकि फतेह जंगी बैलों में जो चस आती है ना वो हल्की सी मस्ती की आती है। और ये जनाब ये देखें जी, ये देखें जी, अब आप देखना व्यूअर कैसे ये मस्त किस्म का फतेह जंगी बैल। राजा साहब माशाल्लाह से बड़े ही खूबसूरत जानवर रखने वाले हैं, बड़े ही खूबसूरत इंसान हैं, बड़ी प्यारी बातें करते हैं। और आप देखें जी ये बैल किस तरीके से इनके हाथी ला के जवाब दे रहा है। अच्छा, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जी ये बैल आपसे हिला हुआ है जी, कभी से चुम्मी दी है आपने? जरा दें ना, जरा कैमरे के सामने दें, पता लगे ना जी। ये देखे जी और वो दुम हिला के जवाब दे रहा है कि भाईजान मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। तो राय साहब ये बताएं कि ये जो है ये इसको आजकल क्या फूड दे रहे हैं? गर्मी से सर्दी चेंज हो रही है, मौसम चेंज हो रहा है, क्या कुछ इसको? अभी तो हम ये देसी घी वगैरह दे रहे हैं, दूध और आटा इसकी खुराक है। ठीक हो गया। इसकी तो यही
स्पेशल इसकी खुराक है ज्यादातर। ठीक हो गया, तो देसी घी वगैरह तो इस तरह की चीजें। ठीक हो गया। अच्छा राय साहब, हम जिस डेरे पे गए हमने देखा है इनके मुंह के ऊपर ना कुछ चढ़ा होता है, आपने नहीं चढ़ाया हुआ, क्या वजह है वो तो वैसे ये मिट्टी शिट्टी खाते हैं ना, इसलिए वो चढ़ाते हैं। वैसे अभी आपने सख्त बांधा हुआ था ऊंचा मुंह करके, तो फिर नहीं जी, चढ़ाते, वैसे नीचे बांधेंगे तो आप भी चढ़ाएंगे? जी जी वो अच्छा, वो चढ़ाना पड़ता है, वो लाजमी है। जी वो ये मिट्टी शिट्टी खाते हैं ना, फिर मिट्टी की वजह से अगर ये मिट्टी खा जाए राय साहब तो क्या होता है? फिर ये बीमार हो जाते हैं, थोड़ा सा ये मसला होता है। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। राय साहब से जी बड़ी खूबसूरत गपशप हुई हमारी, राजा साहब से बड़ी मजे की बातें सुनने को मिली। तो राय साहब से हम जो है ना वो बैल रखने वालों के लिए कोई पैगाम दे जी, बैल किस तरह की नस्ल का रखना चाहिए? बैल अच्छा शौक है जमींदारों लोगों का, ठीक हो गया, तो ये शौक करना चाहिए। ठीक हो गया, जमींदार लोगों का शौक है। ठीक है, अब तो शौक हर आदमी कर रहा है, ठीक है, लेकिन इसको समझ कर करना चाहिए, ठीक है, और अच्छा शौक है। ठीक है। अच्छा, मैं एक नया बंदा हूँ ना, मैं पहली दफा बैल रखना चाहता हूँ, जी मुझे किस नस्ल का बैल खरीदना चाहिए? अच्छा बैल लेना चाहिए, अच्छी नस्ल का लेना चाहिए। ठीक है, आप कौन सी नस्ल को अच्छी अच्छी दौड़ वाला समझते लेना हैं? चाहिए। तरगड़ को अच्छा समझते हैं, जो इनमें नस्लें हैं? तरगड़ से हमने लिए हैं, 2-3 बैल लिए हैं, हमें तो वो अच्छे लगे हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छे उन्होंने हमारे साथ रिजल्ट दिए हैं, अच्छे रिजल्ट अच्छा दिए है। ठीक हो गया। एक मलक बाशी से हमने दान लिया, बैल लिया था इंतजार वो जबरदस्त, बहुत अच्छा बैल था, ठीक हो गया, तो उसने अच्छे नंबर भी लिए हैं, ठीक है, और 5 वर्ल्ड चैंपियन तमाशे उसने जीते हैं ठीक, थोड़ी सी उम्र में। ठीक है, उसकी उम्र भी तकरीबन, वो द्वंदा था, ठीक है, तो साथ ही उसको नजर लग गई है, वो बीमार हो गया था, फिर हमने जबा कर दिया 12 रबी अव्वल वाले दिन। ठीक हो गया, तो ठीक हो गया, यानी कि लेकिन बैल तरगड़ के बेहतरीन है आपके। बेहतरीन है। क्या बात है जी। बस ये थी राजा साहब से हमारी गपशप, राजा साहब से बड़ी प्यार भरी बातें हमें सुनने को मिली। जानवरों के साथ खुसूसन मोहब्बत करते हैं, अपने बच्चों को भी वो इसमें इंडल्ज करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, वरना हर किसान चाहता है मेरा बच्चा किसान ना बने, ये गलत बात है। जब सारे ही किसान नहीं रहेंगे तो हम सारे गंदम कौन खाएगा? रहना चाहिए। ऐसे ही दूध पीना सबको अच्छा लगता है, लेकिन भैंस रखना किसी को अच्छा नहीं लगता। नहीं जी, क्यों नहीं। ऐसे ही क्या देखे ना आप शहरों में या गांव में भी आजकल लोगों ने जानवर छोड़ दिए ना, राज साहब, ऐसा है ना? बिल्कुल। तो हमें चाहिए कि हम जानवरों को प्रमोट करें, इन्हें रखें, रखना चाहिए, रखना चाहिए, इनकी खिदमत करें। तो अभी बस ये थे राजा साहब, राजा रियासत साहब, और अब हम जो है वो आपसे इजाजत चाहेंगे। लेकिन इजाजत जाने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें। और अगर आपको इस बैल के बारे में, आप इसका कोई नाम रखना चाहते हैं, आपको कोई नाम अच्छा लगता है, क्योंकि इतना प्यारा बैल है, तो मैं भी व्यूअर से चाहूंगा तो आप कमेंट करके हमें बताएं कि इस बैल का इस तरह का नाम होना चाहिए, हम राजा साहब को वो जरूर पेश करेंगे। बहुत शुक्रिया।